तो क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है ना जैसे 2026 एक नए डिजिटल गोल्ड रश का साल है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि शुरू कहाँ से करें? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, ये गाइड बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए साथ में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि अरे यार, क्रिप्टो की ट्रेन तो कब की निकल गई, हम लेट हो गए। पर सच बताऊं, असली सफर तो अभी शुरू हुआ है और शायद इसमें शामिल होने का ये सबसे बेहतर और सबसे आसान वक्त है। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आज की क्रिप्टो की दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। वो वाइल्ड वेस्ट वाले दिन वो सब गए। 2026 का जो माहौल है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब ये पहले से कई ज़्यादा सेफ और ऑर्गेनाइज्ड है। याद है 2021? कुछ साल पहले क्रिप्टो मार्केट सच में एक वाइल्ड वेस्ट जैसा था। मतलब कोई नियम कानून नहीं, बिल्कुल केओटिक। लेकिन अब 2026 में हम एक बिल्कुल नए दौर में हैं। ये दुनिया अब कहीं ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। और पता है, नए इन्वेस्टर्स के लिए ये बदलाव ही एक बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना क्या बदल गया? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, अब क्लियर नियम कानून है, रेगुलेटरी क्लैरिटी है। नंबर 2, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अब इस गेम में आ चुके हैं, खास करके ETFs के जरिए। और नंबर 3, ट्रांजैक्शंस, वो अब बहुत ही तेज और सुपर लो कॉस्ट यानी लगभग फ्री हो गए हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। एक्शन टाइम। देखते हैं कि अपनी पहली क्रिप्टो खरीदी कैसे जाती है। और टेंशन मत लीजिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिंपल सा 4 स्टेप का क्वेस्ट है। पता है, ये प्रोसेस अब इतना आसान हो गया है जैसे आप कोई भी नॉर्मल ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं। स्टेप 1, एक आसान सा ऐप चुनना है। स्टेप 2, जैसे बैंक अकाउंट में होता है ना, अपनी ID देकर KYC पूरा करना है। स्टेप 3, अपना बैंक अकाउंट लिंक करके उसमें थोड़े पैसे डालने हैं। और बस स्टेप 4 में आप अपनी पहली क्रिप्टो खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखा, कितना सिंपल है। अच्छा, तो ऐप कौन सा चुने? ये पूरी तरह से आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। अगर आपको एकदम आसान, जैसे बैंकिंग ऐप होता है ना, वैसा एक्सपीरियंस चाहिए, तो कॉइनबेस या रॉबिनहुड जैसे प्लेटफॉर्म्स बेस्ट हैं। अगर आपका फोकस है फीस बचाना हर ट्रेड पर, तो क्रैकन प्रो या बाइनेंस ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, अपने पुराने ब्रोकरेज अकाउंट से ही निवेश करना चाहते हैं, तो आप फिडेलिटी जैसे बड़े नाम भी बिटकॉइन ETFs ऑफर कर रहे हैं। यहाँ एक प्रो टिप, जब आप शुरुआत कर रहे हो तो बेहतर है कि बिटकॉइन यानी BTC या इथीरियम यानी ETH से ही स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि ये सबसे जानी मानी और पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं। इसका मतलब साफ है, इन्हें खरीदना आसान है और जब जरूरत पड़े तो इन्हें वापस कैश में बदलना भी बहुत आसान है। देखिए, क्रिप्टो खरीदना तो अब बच्चों का खेल हो गया है, लेकिन स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं उन 3 गोल्डन रूल्स की जो आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ और स्मार्ट बनाएंगे। पहला रूल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5% का नियम। इसका मतलब है कि अपनी टोटल नेटवर्थ का 5% से ज्यादा पैसा क्रिप्टो जैसी वॉलेटाइल यानी उतार चढ़ाव वाली चीजों में कभी न लगाएं। ऐसा करने से आप ये इंश्योर करते हैं कि मार्केट में अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो भी जाए तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई बड़ा असर ना पड़े। दूसरा गोल्डन रूल है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या DCA। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है मार्केट को टाइम करने की, मतलब सही समय का अंदाजा लगाने की कोशिश छोड़ दें। बस हर हफ्ते या हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें, चाहे प्राइस ऊपर हो या नीचे। ये स्ट्रैटेजी लंबे समय में आपके रिस्क को ऑटोमेटिकली कम कर देती है। और तीसरा नियम, जिसको कभी कभी भी नहीं भूलना है, सिक्योरिटी फर्स्ट, हमेशा। इसका सबसे आसान तरीका है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA को ऑन रखना। ये सोचिए कि ये आपके अकाउंट पर लगा एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग डिजिटल ताला है। और हाँ, 2FA के लिए भी एक जरूरी बात, हमेशा गूगल ऑथेंटिकेटर जैसा कोई ऐप यूज करें। SMS बेस्ड कोड्स पर भरोसा मत कीजिए, ऐप्स ज्यादा सिक्योर होते हैं। और जब आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ जाए, मान लीजिए $1000 से ऊपर, तो एक हार्डवेयर वॉलेट लेने के बारे में जरूर सोचें। ये आपकी क्रिप्टो को इंटरनेट से दूर आपकी अपनी पर्सनल तिजोरी में महफूज रखता है। ओके, अब हर नई दुनिया की अपनी एक खास जबान होती है ना?
क्रिप्टो की भी है। तो चलिए कुछ ज़रूरी शब्द सीख लेते हैं ताकि आप भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकें। सबसे पहला और सबसे फेमस शब्द है होल्ड, HODL। यह होल्ड की एक टाइपिंग मिस्टेक से शुरू हुआ था, पर अब इसका मतलब है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, यानी मार्केट कितना भी नीचे चला जाए घबरा के बेचना नहीं है। यह लॉन्ग टर्म सोच वाले इन्वेस्टर्स का मंत्र है। नेक्स्ट है स्टेबल कॉइन। जैसा नाम से ही साफ है, ये एक स्टेबल कॉइन है। मतलब ये एक ऐसा क्रिप्टो टोकन है जिसकी कीमत $, जैसी किसी स्टेबल चीज से बंधी होती है। तो जब मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो तो ये एक सेफ पार्किंग स्पॉट की तरह काम करता है। और आखिर में ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हमने इसकी बात पहले भी की थी। ये ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट के जरिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का एक आसान और सेफ तरीका है। इसमें आपको डिजिटल कीज वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। यही वो चीज़ है जिसने क्रिप्टो को और ज़्यादा मेन स्ट्रीम बना दिया है। तो अब आपके पास सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। स्टार्ट करने के लिए जो भी जानना ज़रूरी है वो आपको पता है। अब सवाल बस एक है कि आपका अगला कदम क्या होगा। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्ञान ही जल्दी अमीर बनने की एकमात्र सफल योजना है। ये सफ़र रातों रात रिच बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सफ़र है लगातार सीखने का और समझदारी से आगे बढ़ने का। और इस सोच के साथ आप इस नई और एक्साइटिंग दुनिया में एक शानदार शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।